हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं कि इंग्लैंड के घर इंडिया से कितने अलग हैं और इसका रेंट कितना है। उसके लिए हम लोग चलते हैं बिल्डिंग के एंट्रेंस पर। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं बिल्डिंग के एंट्रेंस पर और वहाँ से पूरा सिस्टम समझते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी होती है, क्योंकि बिल्डिंग में कोई गार्ड नहीं होते हैं तो फिर भी सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं। ये है पीछे बिल्डिंग जहाँ हम लोग रहते हैं। तब यहाँ से मैं स्टार्टिंग से दिखाती हूँ कैसे होता है सिस्टम। तो ऐसा एक सबके पास की होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते, तो इसको जैसे ही मैं लगाऊंगी यहाँ पे डोर ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिक डोर। अगर किसी के पास नहीं है कि तो यहाँ से कॉल कर सकते हैं फ्लैट में। फ्लैट से अगर एक्सेस देते हैं तो डोर ओपन हो जाता है। और ये अंदर से ऐसा बटन होता है, जब आप अंदर से बाहर जाते हैं तो डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। ये प्रेस करने पर वापस ओपन हो जाता है। चलते हैं, यहाँ पे है मेल बॉक्स। जो मेल आते हैं या जो पार्सल आते हैं अमेज़ॉन से, वो यहाँ पे ही होते हैं। तो जो अमेज़ॉन वगैरह से पार्सल आते हैं उसको यहाँ पे ही डिलीवर करते हैं, फ्लैट पे डिलीवर नहीं होते। इतना बड़ा लास्ट तक उसमें ऐसे फ्लैट्स बने हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। लॉबी में हर जगह ये फायर सेफ्टी डोर होते हैं। यहाँ पे फायर सेफ्टी का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे हर जगह जो फ्लैट है और जो पैसेज उसको पार्टीशन करने के लिए फायर डोर तो होते ही होते हैं। तो ये हम लोग आ गए अपने फ्लैट पर। इसको मैं ओपन करती हूँ। जैसे ही डोर ओपन करते हैं यहाँ पे बटन होता है लाइट ऑन करने के लिए। क्या आपने ख़त्म किया अपना पैनकेक? नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, फिनिश कर लो। ओके ठीक है, अभी जाओ आप फिनिश करो फटाफट। ये जैसे ही हम एंटर करते हैं, लाइट ऑन किया मैंने। यहाँ पे कोट वगैरह हैंगिंग के लिए दिया हुआ है। ये काफ़ी बड़ा स्पेस है। कई लोग यहाँ पे प्रॉपर शो यूनिट बनवा लेते हैं, तो उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन वगैरह रख सकते हो। हम लोगों ने टेम्परेरी रखा हुआ है, इसमें कोट हैंगिंग और नीचे शूज़ रख लेते हैं। और जैसे ही डोर ओपन करते हैं यहाँ पे आ जाता है वॉशिंग एरिया, जहाँ पे बॉयलर वगैरह है, जो पूरा हीटिंग का सिस्टम है। लाइट ऑन करती हूँ। ये हीटिंग का सिस्टम जो है, जो बॉयलर है वो यहाँ पे है। हीटिंग सिस्टम भी हर जगह अलग अलग होता है। कुछ टाइमर, किसी में आप टाइमर लगा सकते हो, किसी में नहीं लगा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे है वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे मैंडेटरी एग्जॉस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा वैक्यूम और जो छोटे मोटे सामान है, लाइक स्टोरेज रूम जैसा हमने बना दिया इसको। चलते हैं बाहर। तो यहाँ जैसे ही अंदर जाते हैं, एक बेडरूम है। तो ये है पहला बेडरूम। ये अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने किड्स रूम बना दिया है। यहाँ पे ये फर्नीचर तो अपने हिसाब से आप करा सकते हो। एक चीज़ बताना भूल गई थी, यहाँ पे हीटिंग सिस्टम पे मैंडेटरी है। तो ये पैसेज में हीटर लगा हुआ है। यहाँ पे हीटर हर जगह कंपलसरी होता है, और हालांकि ये वाला तो यूज़ नहीं होता, बट हर रूम में हीटर कंपलसरी होता है। और ये बेडरूम में यूनिट तो आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो। वहाँ पे भी हीटर लगा हुआ है। ये यहाँ पे दिख रहा है हीटर। और एक बेडरूम में, अगर 2 बेडरूम का घर है तो 2 वॉशरूम भी होते हैं और एक उसमें अटैच वॉशरूम मिल जाता है। तो ये है अटैच वॉशरूम। हर वॉशरूम में रेडिएटर होता ही है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखते हैं, स्पेशली टॉवल वगैरह जो डेली यूज़ होता है। तो ये है दूसरा वाला वॉशरूम अटैच। ये रेडिएटर जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता हमारे यहाँ पे। मिलते हैं दूसरी तरफ। तो ये जैसे हम बाहर जाते हैं, तो ये है दूसरा बेडरूम। इसको हस्बैंड ने ऑफिस रूम बना के रखा है, तो ये उनका वर्क स्पेस है। यहाँ पे विंडो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर रूम में हीटर कंपलसरी है, तो ये यहाँ पे भी हीटर है। चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ये दूसरा वॉशरूम है, इसको मैं बाद में दिखाती हूँ। तो ये हम लोग आ गए अभी ड्राइंग रूम में। जो ही पढ़ाई कर रहे हो? ओके। तो ये जब मैंने जो दिखाया था, जहाँ से हम लोग इंटर करते हैं, अगर की ना हो हमारे पास, जो फ्लैट नंबर पर, उसमें जब कॉल करते हैं तो यहाँ पे रिंग होता है। यहाँ पे ऑप्शन है अनलॉक के लिए। जैसे हम ये बटन प्रेस करते हैं, किसी ने अगर नीचे से कॉल किया तो यहाँ पे कॉल आती है, और ये हम लोग की जब प्रेस करते हैं फ़ोन उठा के,
तो डोर नीचे ऑटोमेटिकली खुल जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे अब ये हॉल जो है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे 2 हीटर हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि बताया कि हीटर कंपल्सरी ये है, थोड़ा फैंसी टाइप का। तो एक हीटर ये है और इधर है बालकनी। यहाँ की बालकनी भी ना इंडिया से काफ़ी अलग होती है कि जैसे कि इंडिया में अटैच होता नहीं है, फिर बालकनी है वुडन बालकनी जो है ना वो अलग से अटैच की हुई होती हैं। जैसे हमारे यहाँ फ्लैट को एक्सटेंड करके बनाया जाता है, यहाँ मैंने जितने भी देखे सामने जैसे फ्लैट में जो बालकनी दिख रही है वो अलग से सारी अटैच हैं और सारी वुडन की हैं। जितनी भी बालकनी दिखेंगी यहाँ पे भी सब अलग से अटैच की हुई होती हैं। एक फ्रेम है, आई डोंट नो कौन से मेटल का होगा, और उसको फिर बाद में अटैच किया हुआ है। चलते हैं किचन की तरफ। तो डाइनिंग टेबल हम लोग ने यहाँ पे रखा हुआ है। माइक्रोवेव और ओवन यहाँ पे हर घरों में होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ओवन तो कंपलसरी है, माइक्रोवेव भी, और यहाँ जैसे बर्तन यूज़ करते हैं वो माइक्रोवेव वाले ज़्यादा होते हैं। स्टील वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं। ये फ्रिज है, नीचे फ्रीज़र है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी, मोस्टली फ्रीज़र जो होता है ना वो नीचे ही होता है। और यहाँ पे घरों में, फ्लैट में, स्पेशली फ्लैट में सिर्फ हॉट प्लेट होता है, गैस का कोई सिस्टम नहीं है। जो इंडिविजुअल हाउस है वहाँ कुछ कुछ घरों में गैस कनेक्शन होता है। तो जब आप रेंट पे घर लेते हो तो पूरा डिटेल वहाँ पे मिलता है कि उसका बैंड कौन सा है, वहाँ कौंसिल मतलब बैंड के हिसाब से कौंसिल टैक्स लगता है तो कितना है, और वहाँ पे गैस फैसिलिटी है कि नहीं है, वो सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाती है। घर के हिसाब से 2 या 4 बर्नर वाले होते हैं। तो मतलब कभी अगर फुलके खाने का मन होता है तो तवा की सेकी हुई रोटी खाते, मतलब डायरेक्ट गैस पे सेकने का कोई सिस्टम नहीं है। क्या क्या अलग है इंडिया से? और इधर ब्लाइंड्स ऐसे वाले नहीं होते हैं। अच्छा, ये ब्लाइंड्स ना हर घरों में लगे होते हैं, क्योंकि जब समर का सीज़न होता है तो काफ़ी ज़्यादा धूप जिन घरों में डायरेक्ट आती है ना, बहुत ज़्यादा लाइट होती है। 10-11 बजे तक रात ही नहीं होती और सिर्फ 5 बजे से इतना उजाला हो जाता है कि लगता है कि 10 बज चुके हैं। तो ये ब्लाइंड मोस्टली घरों में होते हैं। फर्श नहीं होते, हर घर में पूरा फ्लोर में कारपेट लगा होता है या फिर वुडन फ्लोरिंग होती है। ठंड इतनी ज़्यादा होती है तो कारपेट लगाते हैं, क्योंकि फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना। किचन और ड्राइंग रूम अटैच ही होता है, कोई सेपरेट किचन मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। उसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने बैग यहाँ पे रखे हुए हैं, तो जैसे अपने इंडिया में होता है ना कि लाफ देते हैं, ऊपर बहुत सारे सामान आ जाते हैं रखने के लिए, कुछ हैवी सामान हम लोग रख देते हैं किचन में होते हैं, या फिर बेडरूम में ऊपर लाफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे लाफ्ट नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने बैग यहाँ पे रखा है। और जो वॉल होती है, तो वॉल जो है ना मोस्टली वो कार्डबोर्ड की होती है, मतलब ये जो है कंक्रीट की वॉल नहीं होती। तो ये वॉल जो है, आवाज़ टक टक समझ में आ रहा होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे फायर सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। उसके लिए बहुत रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि अगर एक जगह कहीं थोड़ा भी फायर हुआ तो उसको फैलते देर नहीं लगती। भगवान ना करे किसी घर में फायर हो गया तो पूरी बिल्डिंग में फैलने में उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगी। ये सारी चीज़ें कार्डबोर्ड हैं जो वो फ्लेमेबल होती हैं। जो फर्स्ट फ्लोर में घर होते हैं ना, मोस्टली वहाँ पे बालकनी बड़ी होती है। जो मैंने दिखाया वुडन वाली वैसी बालकनी नहीं होती है, वो प्रॉपर फर्श वाली होती है। लेकिन फिर भी अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो वहाँ पे बारबेक्यू वगैरह या ओपन फायर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। शायद यही रीज़न है कि गैस कनेक्शन अपार्टमेंट्स में नहीं होते, इंडिविजुअल हाउस में कहीं कहीं किसी किसी एरिया में मिल जाते हैं। तो वैसे भी घरों में कारपेट होता है, तो अलग से भी कारपेट रखते हैं थोड़ा रूम को लुक देने के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं रेंट की। ये जो हमारा घर देखा, ये 2 बेडरूम वाला घर है। इसमें 2 बेडरूम है, किचन है और हॉल है। तो इसका जो हम लोग रेंट पे करते हैं पाउंड में 1350 पाउंड्स हैं। तो आप उसको इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, अभी आई डोंट नो कितना रेट चल रहा है। डिपेंड्स ऑन एरिया, रेंट कम ज़्यादा होता है, बट जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यहाँ का एवरेज रेंट इतना ही है, 1300 to 1400। और रेंट इस पे भी डिपेंड करता है कि आप फुली फर्निश्ड ले रहे हो या सेमी फर्निश्ड ले रहे हो या अनफर्निश्ड आप हाउस रेंट पे ले रहे हैं। तो जो हमारा ये हाउस है वो सेमी फर्निश्ड है। जो दूसरा वाला बेडरूम मैंने दिखाया जिसको कि मेरे हस्बैंड ने ऑफिस बना के रखा है, वहाँ बिल्कुल भी फर्नीचर नहीं था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद से अरेंज की हैं। अनफर्निश्ड
घर लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप अनफर्निश्ड लेते हो, आप फर्नीचर में जैसे भी अरेंज कर लिए, लेकिन जब आप खाली करते हैं तो वो सारे फर्नीचर आपको खुद से डिस्कार्ड करना होता है, या डिस्कार्ड करने के लिए भी बड़ा लंबा प्रोसीजर है, काउंसिल बुक करना पड़ता है। ऐसे कहीं भी हम फर्नीचर डिस्कार्ड नहीं कर सकते, कहीं बाहर या फिर बीन रूम जो है वहाँ पे हम फर्नीचर ऐसे ही थ्रो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे मोस्टली लोग फ्री में फर्नीचर वगैरह भी दे देते हैं, क्योंकि काउंसिल पिकअप भी फिक्स होता है। शायद साल में आप 3 बुक कर सकते हो, उससे ज़्यादा हुए तो उसके लिए पे करना होता है। तो लोग प्रिफर करते हैं कि कोई फ्री में ही ले जाए, लेकिन ले जाए। यहाँ घरों में रूम्स में लाइट बहुत कम होती, मोस्टली लोग येलो लाइट लगा के रखते हैं। ऐसा बोलते हैं कि वाइट लाइट थोड़ी हार्मफुल होती है ब्रेन के लिए। बाथरूम में बहुत अच्छी लाइट होती है, बहुत ब्राइट लाइट होती है, बट लोग बेडरूम में ना बहुत कम लाइट लगा के रखते हैं, तो मतलब उसमें अगर रीड करना हो तो बड़ा ही मुश्किल होता है। अच्छा, जो लाइट दिख रहा होगा आप लोगों की, लाइट बहुत कम, मतलब इस लाइट में आप रीडिंग नहीं कर सकते हो। उसके लिए लोग अपने घरों में रीडिंग लैम्प वगैरह रखते हैं। किचन में कंपेरेटिवली थोड़ी ठीक ठाक होती है, और बाथरूम में अच्छी लाइट होती है। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है इस वीडियो में। अगर फिर भी कुछ बाकी होगा और आपको कुछ क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जॉय, बाय। तब तक के लिए बाय।